हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का छठा मॉक टेस्ट। इसके पहले हमने 5 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि जिसका भी जेल वार्डन फायरमैन का पेपर लगा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता ही है कि दिसंबर में आपके पेपर होने ही होने हैं। ठीक, 19-20 दिसंबर एग्जाम डेट हो चुकी है। ठीक, चलिए तो इसका हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। आज हमारा छठा मॉक टेस्ट है, जिसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, फतवा ए जहांदारी व तारीफ़े फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक, तो ये देखिए पहली चीज़ क्या है कि ये आपके दो क्या है पुस्तकें हैं, इनके लेखक पूछ सकता है कौन हो जाएंगे, जियाउद्दीन बरनी। ठीक, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसमें से ऑप्शंस आपके मैच नहीं खा रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो क्या हो जाएगा बुलंदशहर। याद रखेंगे कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो बुलंदशहर में हुआ था। और बुलंदशहर के एक गांव है बरन गांव। ठीक, बरन, इसीलिए दोस्तों ये अपने नाम के पीछे बरनी लगाते हैं। बुलंदशहर के बरन गांव में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए अपने नाम के पीछे बरनी लगाते हैं, जियाउद्दीन बरनी। जिस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायस के थे, इसीलिए उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी लगा दिया। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बुलंदशहर के बरन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। तो मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ, आगरा, इटावा, फैजाबाद या अलीगढ़। तो दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो कहाँ हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आगरा में। अब देखिए इनका पूरा नाम क्या था, फुल नेम क्या था मिर्जा गालिब का, तो देखिए मिर्जा असादुल्लाह बेग खान। याद रखेंगे मिर्जा असादुल्लाह दुल्लाह बेग खान, क्योंकि पूछ सकते हैं बेग और खान, इतना बड़ा इनका नाम था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, रामानंद, वल्लभाचार्य, नर हरिदास या तानसेन। तो आपको बता दें तुलसीदास के जो गुरु थे वो कौन थे, नर हरिदास थे। ठीक, याद रखेंगे कौन थे, नर हरिदास जी थे तुलसीदास के गुरु। ठीक, और वल्लभाचार्य किसके थे, सूरदास के गुरु थे, ये भी आप बहुत बार पूछा गया है। ठीक, और रामानंद कबीरदास के। ठीक, तो ये चीजें आप लोग याद रख लेंगे कि रामानंद कबीरदास के, वल्लभाचार्य किसके थे, सूरदास के गुरु, और तुलसीदास के गुरु कौन है, तो नर हरिदास जी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, महानिर्वाण मंदिर जहां बुद्ध की शयन मुद्रा में, मतलब सोते हुए मुद्रा में 21.6 फीट लंबी प्रतिमा स्थित है, वो कहाँ स्थित है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर प्रयागराज। दोस्तों तो आपको पता होगा कि जो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, तो इसीलिए कुशीनगर में क्या हुआ था कि इनकी शयन मुद्रा में 21.6 मीटर फीट की सबसे लंबी मूर्ति बुद्ध जी की लगाई गई है, तो वो कहाँ पे है, कुशीनगर में। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद भवन व स्वराज भवन कहाँ स्थित है, मेरठ। देखिए वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज या फिर वाराणसी। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन सा है। देखिए पूरे भारत की बात की जा रही है, ना कि यूपी की। तो सबसे ज्यादा कौन सा महल है जो स्मारक है जो विदेशी पर्यटक मतलब बुलाता है। ठीक, तो कौन सा है, ताजमहल, लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया और चार मीनार। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ताजमहल। ठीक, कौन सा है, ताजमहल, जो कि आपके आगरा में स्थित है दोस्तों। जैसा कि लाल किला आपको पता है दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये आपका मुंबई में पड़ जाएगा, और चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ताजमहल में। ठीक, ताजमहल देखने आगरा आते हैं। चलिए क्योंकि ये क्या है, विश्व के अजूबों में से एक है। चलिए अगला है, प्रदेश में द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को कब बनाया गया। तो उर्दू को कब अपनाया गया, 1889 या 1989, 1950 या 1968। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1989 में। कब, 1989 में दोस्तों। 1968 में क्या है कि हिंदी को कार्यालय में लागू करने के लिए कहा गया था ना, हिंदी को पूर्ण रूप से कार्यालय में लागू करने के लिए आदेश दिए गए थे। ठीक, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1989 दोस्तों। और पहली कौन सी भाषा है, तो पहली हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है दोस्तों। दूसरी क्या, उर्दू बनाई गई 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 404, 31, 80 या 100। तो आपको बता दें लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 80 हैं। ठीक, कितने हैं, तो 80 हैं दोस्तों। और
अब देखिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 80। अब देखिए 404 कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 404 कहाँ है, विधानसभा में। कहाँ पे दोस्तों, विधानसभा में। 403 और +1 की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो 403 तो चुने वोटिंग होगी और 1 की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, जिस प्रकार से राष्ट्रपति करता है, ठीक उसी प्रकार से। और 31 क्या है, तो ये राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक राज्यसभा की। और देखिए 80 क्या है आपकी लोकसभा की, यही सही आंसर हो जाएगा हमारा। और 100 सीटें किसकी हैं, विधान परिषद की। किसकी हैं, विधान परिषद। तो हमने चारों चीज़ों की बता दी हैं किसकी कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और चारों चीज़ों को आपको लिख लेना दोस्तों। तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर वाराणसी। दोस्तों सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रयागराज। तो प्रयागराज है, मगर कितनी सीटें हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कितनी सीटें हैं, 10 सीटें, जो कि सबसे ज़्यादा हैं सीटें, ठीक 10 सीटें कितनी हैं, विधानसभा की 10 सीटें अकेले कहाँ पे हैं, प्रयागराज में। अब देखिए ये सर्वाधिक सीटों वाला है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम सीटें कहाँ पे हैं। तो सबसे कम सीटें कौन कौन सी हैं, यह हम आपको बता दें। पहला हो जाएगा श्रावस्ती, याद रखेंगे, श्रावस्ती और महोबा, और तीसरा चित्रकूट, महोबा, और तीसरा क्या हो जाएगा, चित्रकूट, है ना। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में कितनी कितनी सीटें, 2-2 सीटें, ठीक 2-2 सीटें। मतलब सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कितने हैं, 3 हैं, दोनों एक ही नंबर पे हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जहाँ पे 2-2 ही सीटें हैं, ठीक। और श्रावस्ती का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है, ठीक उत्तर प्रदेश सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है। ये भी याद कर लेंगे। देखिए सब चीज़ मिलाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको हमेशा रिवीजन होता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कौन सा है। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय, देखिए हर एक जिले का मुख्यालय वहीं पे है, कुछ का चेंज है, वही चीज़ें हमेशा पेपर में पूछ जाती हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो नोएडा में। अब देखिए खलीलाबाद किसका मुख्यालय है, तो ये भी याद रख लेंगे। तो नोएडा में, इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, नोएडा। तो खलीलाबाद किसका मुख्यालय है, तो संत कबीर नगर। कौन सा, संत कबीर नगर। तो याद रख लेंगे दोस्तों, संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। अकबरपुर किसका है, तो अंबेडकर नगर का क्या है मुख्यालय, अकबरपुर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है, अकबरपुर। और मंझनपुर किसका है, तो मंझनपुर दोस्तों कौशाम्बी का है। कहाँ का है, कौशाम्बी, जहाँ पे केले खेती होते, ठीक कौशाम्बी का है उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है, तो मंझनपुर में है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12वां नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम मेले लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम मेले किस जनपद में लगते हैं, लखनऊ, पीलीभीत, वाराणसी या फिर मथुरा। तो कहाँ पे सबसे कम मेले लगते हैं दोस्तों, तो पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक। और अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगेंगे, आपके मथुरा में। कहाँ लगेंगे दोस्तों, आपके मथुरा में, ठीक। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे कम मेले पीलीभीत, सबसे ज्यादा मथुरा। तो हमारा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला है शाकंभरी मेला, शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, कौशाम्बी, सारनाथ, सहारनपुर या देवी पाटन। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, सहारनपुर। और ये कब लगता है, तो दोस्तों आपको बता दें ये नवरात्र के महीने में, जैसे कि अभी नवरात्र आने वाला है तो अब ये मेला लगेगा वैसे, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, शाकंभरी मेला सहारनपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस प्रमुख गायिका को 56 छुरी के नाम से जानते हैं, किसको 56 छुरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किसको, केसरबाई, जानकी बाई या फिर किशोरी आमोनकर या पद्मावती। तो किसको जानते हैं हम, जानकी बाई को 56 छुरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में राजपूतों द्वारा तलवार और ढाल लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो देखिए तलवार और ढाल लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है राजपूतों द्वारा, तो मैं आपको बता दूं कौन सा होता है, उसको हम छोलिया नृत्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, छोलिया नृत्य। यह क्या करते हैं कि तलवार और ढाल लेकर ये नृत्य किया था। अब देखिए सबके बारे में देखेंगे, क्योंकि सभी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। अब बात करते हैं चौलर नृत्य, ठीक। इसका देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मगर चौलर नृत्य क्या है इसको भी जानना जरूरी है। ये नृत्य किस लिए होता है, तो अच्छी वर्षा और फसल हेतु, ठीक। अच्छी फसल और अच्छी वर्षा हेतु ये नृत्य किया जाता है, ठीक। वर्षा और फसल हेतु कौन सा नृत्य, चौलर नृत्य, ठीक। चौलर नृत्य वर्षा और फसल हेतु, ठीक। और ये कहाँ किया था, मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में, मतलब कि आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही मिर्जापुर और सोनभद्र लिख लेंगे, ठीक दोस्तों। मिर्जापुर सोनभद्र में अच्छी फसल और अच्छी वर्षा के लिए, ठीक। तो देखिए अब जोगनी की बात करते हैं। जो जोगनी नृत्य है ये
ये कहाँ की जाती है, तो ये अवध क्षेत्र में होती है। कहाँ पे, अवध क्षेत्र में जोगनी नृत्य किया जाता है। ठीक, अब आती है नटवरी नृत्य। ठीक, तो नटवरी नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए जो नटवरी नृत्य है ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र में क्या आता है, पूर्वांचल क्षेत्र में किस समाज द्वारा, तो अहिर समाज द्वारा। ठीक है, जो यादव समाज होते हैं, अहिर समाज होते हैं, उनके द्वारा ये नटवरी नृत्य किया था पूर्वांचल में। ठीक, तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, छोलिया नृत्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है नकटौरा या नटुआ नृत्य प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या इनमें से कोई नहीं। तो नकटौरा या फिर नटुआ नृत्य क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए ये कहाँ फेमस है, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ये कहाँ फेमस है दोस्तों, ये पूर्वांचल क्षेत्र में फेमस है। ठीक, पूर्वांचल क्षेत्र में फेमस है। ठीक, तो देखिए ये होता क्या है कि जब लड़के की शादी हो जाती है और उनकी बारात जाती है, तो रात में क्या करती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों का भेष बना करके क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, नकटौरा। ठीक, नकटौरा या नटुआ नृत्य आप लोगों को पता होगा अगर आपके घर में शादी ब्याह हुई होगी। ठीक, जब लड़के की बारात जाती है तो रात में जो औरतें होती हैं वो मनुष्य का रूप धारण करती हैं, सॉरी मनुष्य का नहीं, पुरुषों का वेश धारण करके क्या करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, हंसी परिहास करती हैं और नृत्य करती हैं। वही क्या होता है आपका नकटौरा नृत्य, और एक फेमस कहाँ पे है, पूर्वांचल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कहे जाते हैं। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कौन है, खुर्शीद अली खां, वाजिद अली शाह, बेगम अख्तर या कुदऊ सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, क्या हो जाएंगे, खुर्शीद अली खां। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है और वो कहाँ स्थित है। देखिए ये कहाँ पे स्थित है, देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में। ठीक, IGI, इसमें भार कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वहाँ के 100 किलोमीटर के अंदर एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, बहुत बड़ा। ठीक, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो जाएगा अमूमन। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में, जिसका नाम क्या है, जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना था। ठीक, तो यहीं पर सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक, चलिए तो ये चीज़ आप याद रखना, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किसके नाम पर रखा गया। जो लखनऊ में देखिए इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम था उसका नाम चेंज किया गया, तो किसके नाम पर रखा गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पर, मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। तो आप इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। देखिए इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके क्वेश्चन में कि इसमें सबसे पहले किसके किसके बीच मैच खेला गया, तो वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच खेला गया था, और T20 का मैच। ठीक, T20 का मैच वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच सबसे पहला मैच खेला गया था, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अरहर, चना, अदरक, हल्दी और पान की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र या पूर्वांचल क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। देखा होगा आपने, जहाँ पे बालू जैसे, जहाँ पे सही मिट्टी नहीं होती वहाँ पे अरहर, चना, अदरक, हल्दी, पान, इनकी खेती, नींबू भी बुंदेलखंड का सबसे ज़्यादा मतलब उगाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपके लिए कहाँ के हैं, बुंदेलखंड में। ठीक, जैसे कि आपको पता होगा रुहेलखंड में क्या होता है कि मूंगफली की खेती अच्छी खासी हो जाती है, उसी तरह से बुंदेलखंड में इनकी खेती होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सोनभद्र में या रेड़कूट में या रॉबर्ट्सगंज या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हमारी चीज़ और बता दें आपको, देखिए हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल के 5 वीडियो पहले करवा चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको प्ले लिस्ट में जाना हमारे, तो इसी तरह से प्ले लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे यूपी की और संविधान की प्लेलिस्ट मिलेगी, भारतीय संविधान, वहाँ पे हमने संविधान के भी मॉक टेस्ट करवाए हैं। आपके एग्जाम तक हम कवर करेंगे कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएं। ठीक, इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के नाम से मिल जाएगी, यहाँ पे आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी के टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए UPSI प्रीवियस पेपर बहुत सारे सॉल्व कराए हमने। ठीक, इसमें लाखों व्यू हैं, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं UPSI का प्रीवियस पेपर। उसके अलावा मूल विधि की भी क्लासें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए संपूर्ण हिंदी, अगर संपूर्ण हिंदी आप देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पर जाकर के एक बार आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में हमें इसका आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।